अभी आ रहे हैं, तब तक हम लोग आपको पढ़ाएंगे, प्लीज़ ध्यान दें। ठीक है, मुझे मज़ा आता है, तो सर आपको ये पढ़ाएंगे, तो आप जल्दी से खोली से आप इसमें से कौन ऑप्शन चूज कर लीजिए, कौन सा इसमें से सही होगा तो उस पर टिक लगा दीजिए। हेलो गाइस, आज सर को आने में देर हो गई है, अब वो 5-6 मिनट में आ जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको हिंदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप हमको बताइए हिंदी होता है क्या, हिंदी में जो वाक्य होता है वाक्य क्या होता है, और विलोम शब्द तो आप जानते ही होंगे। जा सर आ गए, बाय, बाद में बात करेंगे। चलो सारा अली ठीक है। हाँ वही सारा अली, जो हम सारा कमेंट करते हैं ना, यही है सारा अली खान। चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग बताते हैं, आप लोग बैठिए। आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए दोस्तों ठीक है, आज हम लोग क्लास कर लेते हैं। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। आप लोग जुड़िए और सेशन को शेयर कीजिए। आज हम लोग पूरा चपरासी का सेट करने वाले हैं, इससे पहले भी किया था, ठीक है। पूरा सेट हम लोग करेंगे, अब पूरा गर्दा उड़ा देंगे। जो मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि मैं हूँ तो हूँ। देखिए हमारे साथ ऑफलाइन भी दोस्त हैं, ठीक है ना, आर्ट्स वाले हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो जो चीज़ आप लोग पढ़ते हो वही चीज़ मैं इन लोगों को भी बताता हूँ। ये लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो थोड़ा सा आज लेट हो गया, अभी ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है आने जाने में। तो सर अच्छा ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग सेट करते हैं। थोड़ा हमको पानी पीनी है। चलिए ठीक है, सभी लोग बैठ गए। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्त भी, चलिए अब हम लोग फटाक आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हिंदी का आप लोग बताइए। सभी दोस्त एक बार फिर से स्वागत है, शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग एकदम फटाफट, मतलब एक नया ट्रेन निकला है। कौन सा ट्रेन है? भारत एक्सप्रेस। कौन सा? वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक ना। वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? मुझे मज़ा आती है, इस रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मज़ा आती है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर कमेंट कीजिए, लिंक के कारण आपका राइट आंसर, ठीक है, लिंक के कारण। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। चलिए बताइए द्रुत का विलोम क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए, द्रुत का विलोम क्या होगा? मंथर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंथर। द्रुत का विलोम मंथर। जिन दोस्तों ने मंथर कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रेखांकित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बताइए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरे के लिए उपदेश आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसके लिए आप शब्द बताइए, क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। किंवदंती राइट आंसर हो जाएगा, किंवदंती। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें दोस्तों। चलिए बताइए, डैश से गहने बनते हैं। किससे बने हैं? अरे भाई सोने से गहने बनते हैं। राइट आंसर, सोने से गहने बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 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 आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए बताइए, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमेंट कीजिए। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है झपकी आना। क्या है दोस्तों? झपकी आना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा दोस्तों? समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा? सद्भाव रेखांकित शब्द का
सही विलोम क्या होगा बताइए, क्या होगा राइट आंसर 8 नंबर का? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। दुर्भाव हो जाएगा, राइट आंसर दुर्भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्या है कि गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द दीजिए। गुण दोष, ठीक ना, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करना है, क्या राइट आंसर होगा बताइए? गुण दोष का मूल्यांकन करना है, क्या राइट आंसर होगा? ज्योतिषी हो जाएगा इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिषी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द, सॉरी माफ कीजिएगा, गुण दोष की बात कर रहा है, समीक्षा करना है तो यहाँ पर ज्योतिषी नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा आपका, ये समीक्षक हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? समीक्षक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर देख लीजिए, अनाधिकार जो है दोस्तों ये आपका सही लिखा हुआ है, अनाधिकार, 10 का अनाधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल है, कमल का क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। कमल का क्या होगा दोस्तों? कमल का क्या हो जाएगा? अरविंद मिस कमल होता है, पंकज मिस कमल होता है, ठीक ना। चलिए अगला, अगला प्रश्न देखिए, अगला है इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कौन सही लिखा हुआ है। मातृहीन, मातृहीन जो है दोस्तों ये आपका सही लिखा हुआ है, मातृहीन सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या है दोस्तों? यमुना है, यमुना के जैसा कौन सा शब्द है इसमें से? यमुना के जैसा कौन सा शब्द है इसमें बताइए, यमुना के जैसा कौन सा शब्द है, कमेंट कीजिए। यमुना के जैसा कौन शब्द है इसमें? निमनगा, ठीक ना, निमनगा जो हो जाएगा आपका यमुना जैसा शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। 14 का 14 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? आप बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, बता दिए हैं, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग, ऑनलाइन वाले भी, क्या राइट आंसर होगा? चलिए बिल्कुल सही, ऊर्ध्वगामी, ठीक ना, ऊर्ध्वगामी सवाल इन आंसर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट का बहुत अच्छा जवाब आया है। चलिए ऑनलाइन वाले अब आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था, क्या राइट आंसर होगा? वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा बताइए? वह वृक्ष की डाली काट रहा था, इसका क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए लोग। वह वृक्ष की डाली काट रहा था, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर सुखी हो जाएगा, ठीक है, सुखी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 16 नंबर का बताइए, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना दोस्तों, आग में कूदना जान जोखिम में डालना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? 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 कमेंट कीजिए। विशाल का विलोम शब्द, विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो इसका छोटा होगा, लघु में क्या होता है? छोटा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? युक्ति का 18 का युक्ति है, युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए? युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? उपाय हो जाएगा। युक्ति बोलते हैं ना, उपाय को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या कहलाता है? प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए। प्रार्थना या निवेदन प्रार्थी बोलते हैं दोस्तों। सुबह सुबह स्कूल कॉलेज में जाते होंगे तो प्रार्थना करते हैं ना, माँ सारे दे, ऐसे बोलते हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, क्या लिया भाई? रोगी अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो क्या लेता है? परामर्श लेता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परामर्श हो जाएगा, ठीक है, परामर्श हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम। निर्मल का विलोम क्या होगा? जल्दी कमेंट फास्ट। निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम मलनी,
ठीक है, मलिन हो जाएगा, निर्मल का विलोम मलिन हो जाएगा। जिन दोस्तों ने मलिन कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सही लिखा हुआ है बताइए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कौन सही लिखा हुआ है। वनस्पति जो है दोस्तों इसका इसमें सही लिखा हुआ है, वनस्पति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने वनस्पति कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयले का समानार्थी शब्द क्या होगा? कोयले का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए? कोयले का समानार्थी शब्द क्या होगा? कोयले का कोकिला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कोकिला। ठीक है ना जी, ऑफलाइन वाले कोकिला ठीक है। देखिए कोकिला, चलिए ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, लिखिए। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या होगा? चंद्रमा के समान वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। चंद्रमुख हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चंद्रमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है? कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना। आप लोग बोलते हैं ना कि जहाँ कलेजा ठंडा हो गया ना ताज बताई तारा के अरे भाई हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग का मातृभाषा है भोजपुरी, और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ठेठ भाषा, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी, और क्या मोतिहारी के बाद हाजीपुर हो जाएगा। ठीक ना, ये सब ठेठ भाषा है दोस्तों। यहाँ भोजपुरी चलता है खतरनाक। ठीक ना, कहाँ हाल चाल बा हो। उस विकल्प का चयन करें तो कलेजा ठंडा हो जाना यानी मन में शांति होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए गद्यांश को पढ़कर बताना है। अनुच्छेद है, भारतवर्ष डैश है। क्या हो जाएगा? नीचे ऑप्शन है, भारतवर्ष डैश है और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक डैश ही है, अपने को डैश करती है। एक ही गंगोत्री का जलन है जो अनेक नदियों में बह रहा है, और एक ही सूर्य का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। ठीक है, और एक ही डैश है और अनेक छंदों में। देखिए पढ़कर नीचे दिया है गद्यांश, ऊपर से पढ़कर आपको भरना है। तो पहले में क्या भारत डैश है, क्या भरेंगे दोस्तों? 24 में देखिए भारत डैश है, उसमें क्या भरेंगे आप? तो भरिएगा भारत एक देश है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए क्या है यहाँ पर, भारत क्या है? भारतवर्ष डैश है। ऑप्शन में क्या है? तो भारतवर्ष एक है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या भरेंगे? दूसरा जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। दूसरे में क्या भरेंगे? 27 नंबर में। ऑफलाइन वाले बताइए दूसरे में क्या भरेंगे? 27 नंबर का दूसरे में क्या भरेंगे आप लोग? जो ऊपर गद्यांश था अनुच्छेद है उसमें क्या भरेंगे? तो क्या था इसमें दूसरे में क्या था? यानी देश में भाषाएं चाहे लेकिन उन सबके भीतर भारत की डैश ही डैश। तो ऑप्शन में क्या दिया है 27 में? यानी आत्मा। तो राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन वालों का। चलिए 28 नंबर का देखिए, 28 नंबर गद्यांश जो था अनुच्छेद उसमें क्या भरेंगे? 28 नंबर में क्या भरेंगे? तो अभिव्यक्त हो जाएगा। ठीक है ना, भारतवर्ष में अभिव्यक्त। ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद ये गद्यांश है तो ऊपर देख कर ही भरना है। इसमें क्या होगा बताइए लोग? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या भरना है? बिंब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? लास्ट गद्यांश का है, बताइए क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसके बाद 5 सवाल और है हिंदी का, इसके बाद इंग्लिश कीजिएगा। इसमें क्या होगा? भाव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से व्याकरण बनाइए। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? 31 का। चलिए बताइए अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत। अति प्लस अंत राइट आंसर। ओके, अति प्लस अंत राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, कमेंट कीजिए। अभ्यागत का सही संधि विच्छेद अभि प्लस आगत हो जाएगा। अभि प्लस आगत हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भाषा साधन है। क्या है? भाषा किसका साधन है दोस्तों? भाषा किसका साधन है? भाषा किसका? तो अभिव्यक्ति का है भाई। कोई भी व्यक्ति ही ना बोलता है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट हिंदी का। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है दोस्तों? बताइए रूढ़ शब्द कौन है? ऑफलाइन वाले आप बताइए रूढ़ शब्द क्या होगा? सारा बताइए। बिल्कुल सही, रूढ़ इसमें आपका विद्यार्थी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और बताइए निम्नलिखित में से रूढ़ कौन है? इसमें रूढ़ कौन होगा बताइए? ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले भी क्या होगा बताइए? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताइए लोग, क्या हो जाएगा? पाठशाला। पाठशाला सही है। ठीक है, तो फिर हम भी लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो हिंदी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग इंग्लिश कीजिए। ठीक है, गर्दा उड़ाइए, पढ़िए।
ठीक है ना। स्टैंड बीपीएससी आपके साथ एकदम फाड़ कर रख देना है, जितना हो सके उतना पढ़िए। चलिए अब आते हैं हम लोग इंग्लिश वाले सर से मिलिए। वो अपने बीच में आ जाएगा। तो जय हिंद शेरो, कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए आज थोड़ा दिल की बात करते हैं। तो अब भाई बताओ सब, गर्लफ्रेंड की हालचाल क्या है, और लड़कियों सब भी बताए बॉयफ्रेंड का हालचाल क्या है। हमको लग रहा है शायद सबका झगड़ा ही चल रहा होगा। किसका किसका झगड़ा चल रहा है? अच्छा, अरे भाई ब्रेकअप हो गया? किसका ब्रेकअप हो गया जी? अरे ये कमेंट कर रहा है ब्रेकअप हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सच्चा प्यार है तो दिल टूटेगा ही, और जो दिल टूटा नहीं वो प्यार ही कैसा। ठीक है, कमेंट कीजिए सभी कोई। चलिए ठीक है, डेट्स ऑल निकालिए। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई आपका 2 नंबर का क्वेश्चन से आएगा, यहाँ से आप लिख लीजिए। हम आपको बोल दिए 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष फोकस कीजिए। चलिए, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वह व्यक्ति जो कंपनी को फाइनेंशियल अधिकार वगैरह जो होता है, जो भी पैसे के बारे में होता है, उसका देखभाल कौन करता है? तो ऑडिटर। ऑथर यानी तो जो बुक लिखता है, इंस्ट्रक्टर यानी निर्देश, और कंडक्टर यानी जो चालक होता है। तो ऑडिटर जो होगा हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑडिटर। क्या होगा? ऑडिटर होगा। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज बीन गिवन एज अ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है आपका। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग क्या होगा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन ओमनिशिएंट होगा। क्या होगा? ओमनिशिएंट होगा। क्या होगा? ओमनिशिएंट। देखिए ओमनी प्रेजेंट क्या होगा? वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। या अगर यहीं पे वन अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, अगर यही रहता अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर तो ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरी वेयर। अगर बच्चा आपका ये रहता तो हम ओमनी प्रेजेंट करते। क्या करते हैं? ओमनी प्रेजेंट करते। लेकिन वह जो सब कुछ जानता है वो कहता है ओमनिसेंट। आपका ये जो होगा ऑप्शन ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इंटेलिजेंट यानी तो सिंपली तेज होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ब्रेक लगाइए, वहाँ ब्रेक लगाइए। चलिए कमेंट कीजिए भाई सभी कोई। आजकल आप लोग मन नहीं लगा रहे हैं, आजकल आप लोग मन नहीं लगा रहे हैं भाई। हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों का। क्वेश्चन क्या कर रहे थे, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटो और साइंटो आपका आएगा वीटल। वीटल का क्या होगा आपका? चलिए वीटल का आपका क्या होगा? एंटोनिम्स यानी उल्टा, साइनो यानी समान। तो वीटल का चलो बताओ क्या होगा? ट्रिवल, क्रिटिकल, मैनुअल, ट्रिवल। ट्रिवल आपका जो होगा हाँ सही है, ट्रिवल जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। थ्रेट, थ्रेट, थ्रेट का क्या होगा आपका? थ्रेट का क्या होगा? यानी क्या होगा इसका? चलो इसका क्या होगा आपका बताइए? साइनोनिम्स यानी रिस्क। क्या होगा? हाँ रिस्क, रिस्क होगा आपका। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स। हाँ एंटोनिम्स से पूछ रहा है भाई, एंटोनिम्स से पूछ रहा है। चलिए एंटोनिम्स बताइए फटाफट। प्रीसेसियस तो क्या होगा आपका इसका? बताओ भाई, कमेंट करो। ऑफलाइन वाले भी बोल सकते हो। हाँ क्या होगा? क्या बोल रहे हो पीछे वाला? हाँ तुम ही को बोल रहे हैं। अरे पीला ड्रेस वाला है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा सेफ, तो जोर से बोलो ना, ऑप्शन है। ठीक है हाँ सेफ। देखो भाई ऑफलाइन आप लोग, अच्छा ठीक है हाँ आप लोग भी अच्छा कमेंट कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, वेरी गुड। हाँ एंटोनिम्स का क्या होगा? इसका एंटो क्या होगा? ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो। साइनो बताइए, साइनोनिम्स क्या होगा? चलो बताओ भाई। विजी क्या होगा?
क्या होगा जी बच्चा, बताइए। अच्छा चलिए, एक बच्चा बता रहा है अपेरेंट। पक्का लॉक कर दिया जाए इस ऑप्शन को? वेरी गुड, चलो इसको लॉक करते हैं। वेरी गुड, बताएं, वेरी गुड। साइनोनिम्स को अपेरेंट, इसका विजिबल का क्या होगा? अपेरेंट्स होगा। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ आप लोग रह जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई चाउमीन खा रहा है और फिर ऑनलाइन क्लास कर रहा है? हमको तो ऐसा ही लग रहा है। या कोई ऐसा भी लग रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड के बगल में ही बैठा होगा फिर भी क्लास कर रहा होगा? ऐसा तो नहीं ना है, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हैं। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। चलिए, एनीथिंग डैट लीड्स टू डैट, एनीथिंग डैट लीड्स टू डैट, वह चीज़ है जो आपको मृत्यु को पहुंचा सकती है। तो क्या होगा आपका? घातक होता है। कोई भी चीज़ क्या होता है? घातक होता है। तो घातक का इंग्लिश हमारा क्या होता है बच्चों? फैटल। क्या होता है? फैटल। क्या होता है? फैटल। हाँ बिल्कुल सही, यानी इसका जो होगा फैटल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्च कीजिए। वॉलेंट्री, स्टेशनरी सही है, वॉलेंट्री सही है, डिलीवरी भी सही है, डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी ही गलत है, यानी ऑप्शन आपका यही सही होगा। ये वर्ड गलत है यानी, और यहाँ पे गलत बोला है। कभी कभी देखो क्वेश्चन में भाई यहाँ पे क्या आता है, थोड़े से के लिए मिस्टेक करेंगे तो आप गलत जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहीं पे अगर करेक्टली बचा, इनकरेक्टली को करेक्टली अगर पढ़ लिया, यहीं पे अगर हम इसको इतना पे इसको सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पढ़ लिए तो जो सही वर्ड होगा उसी को सही मार देंगे और हम काम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ? इनकरेक्टली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। चलिए 45 देखते हैं। 45 बताइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, हाँ यहाँ पर भी वही है, इनकरेक्ट वर्ड बताओ भाई, इनकरेक्ट वर्ड बताइए जल्दी फटाफट, कमेंट कीजिए। 4 नंबर, रिस्पॉन्स सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन सही है, फेलिसिटेट सही है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी गलत है बच्चा। एनिवर्सरी का इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? देखो यहाँ ANNIVERSARY, क्या होगा? ANNIVERSIRY, यानी डबल एन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम। हाँ फ्रेज और आइटम आपके क्वेश्चन आएंगे। फ्रेज चलिए बताइए सभी को ऑनलाइन। तो बीट वंस लास्ट, तो बीट वंस लास्ट क्या होगा आपका? टू गिव फाइनल वर्डिक्ट, क्या होगा? टू डाई, किसी को लास्ट बीट करना, यानी पूरा एकदम अच्छे से कर रहे हैं उसको, तो हमने तो पूरा एकदम इतना ना पिटाई किया कि वो मर गया, तो वही टू डाई। क्या होगा आपका? टू डाई होगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या कर रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा है बच्चों। चलो यहाँ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु सर्वाइव्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। तो क्या होता है? इन्विजिलेटर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? वो प्रशासनिक होता है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है प्रशासनिक होता है। और प्रिंसिपल जो होता है किसी कॉलेज का जनरली होता है, यानी किसी भी कॉलेज का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है। और एग्जामिन जो होता है स्टूडेंट, यानी कैंडिडेट। कैंडिडेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जामिनर, जो एग्जाम देता है। और जो एग्जाम लेता है उसको एग्जामिनर भी बोला जाता है और इन्विजिलेटर भी बोला जाता है। तो आपका इन्विजिलेटर जो होगा ऑप्शन सी जो होगा ये होगा आंसर, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट्स। देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें आपका द सेलेक्ट दैट हैज करेक्ट ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल सर्च करते हैं इसमें। ग्रामेटिकल आई विश आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आई विश। तो इसमें देखो बच्चों गलत क्या है? द प्रिंसिपल तो सही है, आई विश भी सही है, ऑफ द स्कूल सही है, तो गलत आपका यहाँ पे है। गलत क्या है? यहाँ पे है। कभी भी बच्चों अगर रहेगा एक चीज़ को हमेशा याद में रखना है, ये रामबान बता रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। आई विश के बाद आई वेयर ही लगता है। काश मैं चिड़िया होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं अरबपति होता तो मैं BMW खरीदता, काश मैं और मुकेश अंबानी होता, सारे लोगों को फ्री में डाटा देते। तो इस तरीके से तो कभी भी आई विश के बाद आई वेयर ही लगता है। ही वेयर, सी वेयर, को सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ वेयर ही लगता है बच्चों, ये फिक्स है। इस चीज़ को हमेशा याद में रखना, सब्जेक्ट बाद हमेशा वेयर ही लगता है। तो आई वेयर, तो यहाँ पे आई एम है तो यानी यहीं पे गलत है आपका, बाकी सब सही है।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैनी फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारे मछली एक साथ तैरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। ए फ्लॉक ऑफ शिप, क्या बोलते हैं, एक ग्रुप है, ये तो आपका नाउन का चैप्टर है, नाउन में कंपाउंड चैप्टर है। कंपाउंड नाउन से आप याद कर लेंगे, सम कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन बच्चों आप याद कर लोगे, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका क्या होगा, आपका फ्लॉप ऑफ शिप होगा। क्या होगा, फ्लॉप ऑफ शिप होगा, ठीक है। और अच्छा हाँ, फिश है, सॉरी फिश है, सोल होगा। फ्लॉक ऑफ शिप तो शिप के लिए होता है, ये शिप के लिए होता है। शिप यानी भेड़िया के लिए होता है। क्या होता है, भेड़िया। बेबी ऑफ शोल्डर, ये शोल्डर्स के लिए होता है, ये शोल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। और तो इसके लिए क्या होगा, सोल होगा, ये सोल ऑफ फिशेस, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए बच्चों, सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। उसने पूछा कि तुमने क्यों, आपका क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है, यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सी इंक्वायर्ड होगा, क्या होगा, सी इंक्वायर्ड होगा आपका ये, ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और चलिए, तो आज का हमारा सेशन यहीं रखते हैं। बने रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और अपने कैरियर को सफलता, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। चलिए, अब मैं बताता हूँ टॉपर्स जो है हमारे, एमडी सिराज आलम और सोनम सिंह। फिर कल की टॉपर हमारी लगातार कंटिन्यू पिछले अथक प्रयासों से, पिछले कई बारों से हमारे छात्र, हमारे प्रिय होनहार छात्र एमडी सिराज आलम और सोनम सिंह को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि फिर से वो इस बार कंटिन्यू रखी है, अपने जज्बे को सलाम रखी है। ऐसे ही हमारे शेर आप लोग रखो, एक दिन मैं आप सभी को यहाँ पे लाऊंगा। एमडी सिराज, सोनम सिंह, मैं सभी को एक दिन, आज आप सभी लोग टॉप कर रहे हैं और एक दिन मैं आप सभी को यहाँ पे लाऊंगा, फिर पूरी दुनिया आपके सामने होगी। ओके, डेट्स ऑल, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।